जब भी देश में कोई बड़ा आंदोलन होता है या कोई बड़ी बात होती है जो राजनीतिक स्तर से जुड़ी होती है, तब एक सवाल उठता है कि बॉलीवुड क्यों नहीं बात करता। इस देश के बड़े जो कॉरपोरेट्स हैं वो क्यों नहीं बात करते, क्रिकेटर्स क्यों नहीं बात करते हैं। आप जानते हैं क्यों नहीं बात करते? क्योंकि उन्हें पता है कि वो टारगेट किए जाएंगे, दोनों ही तरफ से किए जाएंगे। ऐसा नहीं कि उनके पास अपनी ओपिनियन नहीं है, वो राय नहीं रख सकते। जैसे ही वो राय रखेंगे वो उसके शिकार हो जाएंगे। सपोर्ट में बात करेंगे तो उसके अगेंस्ट वाला उनको गालियां देगा कि ये बिक गया है। जैसे कि हम वीडियो बनाते हैं, अगर सरकार के सपोर्ट में कुछ बातें कह दे तो ये गोदी मीडिया है, अगर सरकार के विरोध में कह दें तो ये देश विरोधी है, बिक गया है। इस तरह की बातें होती है। प्रॉब्लम ये है कि हम सही मुद्दे पर कभी बात ही नहीं करना चाहते हैं। सही क्या है गलत क्या है उसके ऊपर सोचते ही नहीं है। ये सीजेपी का जो भी मुद्दा हो कि हाँ सीजेपी के इस आंदोलन में कश्मीर विरोधी आए, ब्राह्मणवाद से नफरत करो का नारा लगाने वाले आए, कसाब को सपोर्ट करने वाले लोग आए, इसके ऊपर मैंने भी वीडियो बनाई। देखिए, इस तरह के आंदोलन होंगे तो ये आंदोलन हाईजैक भी होंगे, उसका फ़ायदा उठाया जाएगा। लेकिन कल के आंदोलन में जेन्युइन तौर पर बहुत सारे स्टूडेंट्स भी आए थे, बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे आए थे जो वाकई जिनके बच्चों की डेथ हुई थी वो उनके इंसाफ के लिए आए थे। पुलिस पर पत्थर चलाने वाले स्टूडेंट्स भी हमारे ही हैं, और जो पुलिस वाले उन स्टूडेंट्स पर लाठियां चार्ज कर रहे थे वो भी हमारे अपने ही हैं। किसे गलत कहें किसे सही कहें समझ में नहीं आता है। आप जो भी बात करोगे उसके ऊपर आपको ट्रोल कर दिया जाएगा। या तो आपको गोदी मीडिया कहा जाएगा, या तो आपको अंधभक्त कहा जाएगा, या तो आपको देश विरोधी कहा जाएगा, या चमचा कहा जाएगा। लेकिन राय तो रखनी पड़ती है। इतना बड़ा चैनल क्रिएट किए हैं तो कुछ तो बात रखनी पड़ेगी। इस आंदोलन में आपने देखा होगा कि सारे स्टूडेंट लाठियां खा रहे थे। अभिजीत दीपके, प्रकाश राज, शबाना आजमी ट्रक के अंदर बैठे हुए थे, ऊपर से गाइडेंस दे रहे थे। वो नीचे उतर कर क्यों नहीं आए? विजेता दहिया, ये मॉल में घूम रहा था बंदा, बर्गर पिज्ज़ा खा रहा था, और उसके बाद जब वीडियो वायरल हुई तो कहता है कि मेरी मर्जी, मैंने कोई ठेका लेकर रखा है सीजेपी प्रोटेस्ट का कि मुझे वहाँ रहना है, वहाँ बोलना ही है। अरे भाई, तुम लोगों ने ही शुरू किया था और तुम ही पीछे हट गए। इनके जो प्रवक्ता थे आशुतोष और वो जो दूसरा वाला, ये नड्डा से मिलने पहुँच गए। टाइम दिया था 2 बजे का, पहुँच गए 11 बजे। आंदोलन एक मिसगाइडेड मिसाइल की तरह कहाँ जा रहा है किसी को नहीं पता, कोई गाइड करने वाला नहीं था। बहुत सारे लोगों की टांगें टूटी हैं, हाथ टूटे हैं, पुलिस वालों के भी, प्रदर्शनकारियों, स्टूडेंट्स के भी। क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा है। एक काम करना था कि धर्मेंद्र प्रधान को हटाना था, पहले ही कर लेते। और जिन लोगों ने पेपर लीक किया था, मैं तो कहता उनको बीच सड़क पर सरेआम गोली मार दो, फांसी पर लटका दो ऐसे लोगों को, जिसके चलते वो तो पैसे कमा कर निकल गए, लेकिन स्टूडेंट्स ने आत्महत्या कर ली जो सालों से तैयारी कर रहे थे। अब इसमें कोई अमीर घरानों के नहीं थे, कोई किसान का बेटा है, कोई वॉचमैन का बेटा है, कोई मिडिल क्लास है। ये मरने वाले आम लोग थे। इसको रोका जा सकता था लेकिन नहीं रुका। प्रधानमंत्री मोदी को जब बोलना चाहिए तब बोले नहीं। वो हर काम अच्छा करते हैं। इसमें तो अपनी राय रख सकते थे कि जो लोग शुरुआत में ही रख देते जब पेपर लीक हुआ था कि जिन लोगों ने किया है उनको छोड़ा नहीं जाएगा। आज से 3-4 महीने जाने दो, ये सारी बातें पुरानी हो जाएगी। लेकिन अगर यही चीज़ रहा तो ये बीजेपी के लिए और मोदी सरकार के लिए बहुत भारी पड़ने वाला है भाई साहब। अभी से अलर्ट हो जाए तो उनके लिए बेहतर होगा।